कहा जाता है कि अमेरिका का हर राष्ट्रपति अपने देश के बारे में 50 साल आगे की सोचता है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान के मामले में क्या प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जल्दबाजी कर ली? क्योंकि तालिबान अमेरिका को एक और सदमा देने वाला है। 11 सितंबर की तारीख अमेरिका के लिए कभी ना भूलने वाला दिन। लेकिन इसी दिन तालिबान काबुल की सत्ता पर काबिज होने के लिए जलसा करने जा रहा है। तालिबान ने काबुल पर 15 अगस्त को ही कब्जा कर लिया था। हफ्ते भर पहले सरकार का भी ऐलान कर दिया, लेकिन जश्न मनाने के लिए 11 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी? जवाब इस रिपोर्ट में। काबुल की ये नई तस्वीर है। हर चौराहे पर तालिबानी मोर्चा संभाल चुके हैं। दीवारों की पुताई कर दी गई है। बड़े बड़े अक्षरों में आजाद इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान लिखा गया है। सड़कों से बारूदी धूल हटा दी गई है। काबुल में तालिबान की हुकूमत का औपचारिक आगाज होने वाला है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह काबुल से लेकर कंधार तक तालिबानी बंदूकों से बारूद बरसेगा। जब काबुल में तालिबानी हुक्मरान आधिकारिक तौर पर काबिज होंगे। तालिबानियों ने अमेरिका को आधी रात को काबुल से भगाया, दुनिया के सामने अपमान का घूंट पिलाया और एक बार फिर तालिबानियों ने अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने की तैयारी कर ली है। 11 सितंबर को अमेरिका में सबसे बड़े आतंकी हमले के 20 साल पूरे होंगे। 11 सितंबर को तालिबान 20 साल बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होगा। 11 सितंबर को अमेरिका में शोक मनाया जाएगा। तालिबान अफगानिस्तान में जश्न मनाएगा। 11 सितंबर को अमेरिका सबसे बड़े हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देगा। 11 सितंबर को ही अफगानिस्तान जंग लड़ने वाले तालिबानियों को बड़े ओहदों से नवाजेगा। यानी जब अमेरिका सदी के सबसे बड़े आतंकी हमले का शोक मना रहा होगा, तब तालिबानी हवा में गोलियां दाग रहे होंगे। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहने वाले अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका शायद ही कोई हो। सवाल यह है कि क्या तालिबान के जरिए ही अमेरिका से सुपर पावर की गद्दी छीनने का आगाज होगा? क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को एक और सदमा देने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान, ईरान, रूस, कतर, तुर्की और चीन, ये वो 6 देश हैं जिन्हें तालिबान ने काबुल में हुकूमत के समारोह में शामिल होने का इनविटेशन कार्ड भेज दिया है। तालिबान की तरफ से भारत से कोई संपर्क नहीं किया गया है। अमेरिका को बुलाना तो दूर की बात, यूरोप के कई देशों को भी तालिबान की तरफ से इनविटेशन नहीं भेजा गया है। तालिबान ने जिन 6 देशों को न्योता भेजा है, उनमें से 4 यानी ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन की अमेरिका से अदावत किसी से छिपी नहीं है। इसलिए सवाल लाजमी है कि क्या शपथ ग्रहण के बहाने तालिबान ताकत दिखाना चाहता है? अमेरिका के विरोधी देशों को न्योता देने के पीछे क्या मकसद है? क्या तालिबान के बहाने दुनिया 2 अलग धड़ों में बंटने वाली है? चीन और पाकिस्तान पहले ही तालिबानी हुकूमत को गले लगा चुके हैं, लेकिन रूस ने तालिबान को बड़ा झटका दे दिया है। रूस ने तालिबान के अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। रूस के प्रेसिडेंट ऑफिस द मॉस्को क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। इससे पहले ब्रिक्स समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को बड़ी नसीहत दी थी। इसमें कोई संशय नहीं कि रूस ने अपने ब्रिक्स के सहयोगियों की तरह ही अफगान धरती पर अरसे से अपेक्षित शांति और स्थिरता के लिए लगातार बात की है। अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों के लिए किसी भी तरह खतरा नहीं बनना चाहिए। अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी सूरत में आतंकवाद और ड्रग तस्करी के लिए नहीं होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने जो कहा वही सच्चाई है। तालिबान को पाकिस्तान ने जिस मकसद से काबुल की सत्ता पर बैठाया, अपने पाले पोसे आतंकवादियों को अफगानिस्तान की सत्ता सौंपी, उससे यह साफ है कि अफगानिस्तान दुनिया के लिए नया टेरर सेंटर बन सकता है। तालिबान सरकार बना रहा है और इस मौके पर एक जश्न आयोजित किया गया है। रूस ने इससे बेशक किनारा कर लिया हो, लेकिन वहां से आने वाली हर तस्वीर अमेरिका को बहुत कचोटेगी। आखिर ऐसी क्या बात है कि इस सेरेमनी के लिए 11 सितंबर का दिन ही तालिबान ने चुना? 11 सितंबर 2001, 20 साल पहले की यही तारीख थी जब अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया ने आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा देखा था। ऐसा हमला जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। कौन सोच सकता था कि यात्रियों से भरे प्लेन को आतंकी अगवा करेंगे, खुद उड़ाएंगे और फिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर टकराकर उसे जमींदोज कर देंगे।
न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को जमींदोज हुए भले ही 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका के हजारों लोगों के लिए ये जख्म हरे हैं। इसलिए जाहिर है कि काबुल में मेगा शो के जरिए तालिबान अमेरिका को ताकत दिखाना चाहता है, अमेरिका विरोधी देशों को एक साथ लाना चाहता है, अमेरिका के मुकाबले चीन का दबदबा कायम करना चाहता है। एक तरह से तालिबान ने यह साफ कर दिया है कि उसकी सरकार में अमेरिका से ज्यादा चीन, रूस और पाकिस्तान की ही चलेगी। सवाल यह है कि बदले वैश्विक समीकरण को क्या अमेरिका खामोशी से देखता रहेगा? फिलहाल तो अमेरिका के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।